एक बार ऐसा संस्मरण घटा। वर्तमान का छत्तीसगढ़ पहले मध्य प्रदेश ही था। राजनांद गांव की बात है, ठंड का समय था, फरवरी, लगभग फरवरी का महीना था। तो एक ब्रह्मचारी जी के साथ घटित हो गया। वो क्षमा सागर जी महाराज जी का आहार कराने गए थे, औषधि वगैरह लेकर के। तो आहार चल रहा था। ब्रह्मचारी की जो ड्यूटी है वो तो पूरी करता ही है, ध्यान भी रखता है, सब करता है। तो औषधि आहार चलते चलते कहीं अंतराय आ गया, और वो अपना अंदर कुछ कर रहा होगा, बाहर अंतराय हो गया। अंतराय हो गया, महाराज जी बैठ गए तो हलचल हुई, तो अंदर से बाहर आ, क्या हो गया, क्या हो गया, अंतराय हो गया। अरे चलो ठीक, कुछ नहीं, मुख शुद्धि हो गई, का सर हो गया, पिच्छी विच्छी दे दी। अब अभी तक तो कुछ बात नहीं हुई। जो चौके वाला था श्रावक, कुछ नहीं बोला, ब्रह्मचारी की तरफ देखता रहा, जैसे मतलब इन्हीं ने अंतराय करा दिया हो। हाँ, ऐसा देखता रहा। उसने सुनाया तो देखता रहा, कुछ नहीं। अब फिर महाराज जी निकल गए, किसी ने कहा भैया भोजन कर लो, बैठ गए। तो वो कहने लगे, भैया जी कहने लगे, पहले तो किसी ने कुछ नहीं कहा, वो श्रावक चुपचाप हमको देखता रहा। बोले थाली लग गई, हाथ धो ली हमने, कायसर करके जो भोजन करना शुरू किया, और उसने अपनी कैसेट शुरू कर दी। कैसे ब्रह्मचारी होते हैं, ध्यान नहीं देते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते। महाराज जी का अंतराय हो गया। अब वो पहले यदि कुछ शुरू करता तो वो निकल जाते, तो पहले तो कुछ बोला नहीं। उसने प्लान के साथ में काम किया कि इनका शुरू तो होने दो, फिर हम शुरू होंगे। बस उनका शुरू हुआ भोजन, और उसने अपनी रामायण सुना, ऐसा है वैसा है, थोड़ा देखना चाहिए, करना चाहिए, वो करना चाहिए, अंतराय हो गया। तो ऐसा करके करके अब उनको अच्छा नहीं लगा, जम नहीं रहा था। तो वो कहने लगा कि हमको भी सुनते सुनते गुस्सा आ गई। जल्दी जल्दी हमने भोजन किया, पानी पिए, कायसर के, और हम खड़े हो गए। हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो। तो बोले हमने इतनी सुनाई कि भाई हम तो सहयोग करने के लिए आए थे, व्यवस्था तो तुम्हारी है, और तुम जहां खड़े हो वहां तुम संभालो। ऐसा करके फिर उन्होंने समझा दिया तो उसको समझ में तो पहले ही से आ रहा था, लेकिन इनको कब सुनाए, तो उसने अच्छा मौका देखा कि जब भोजन करने बैठेंगे तब सुनाएंगे। तो निमित्त कोई भी हो आ जाता है। फिर वाह भाई वाह, संत पर आक्रोश व्यक्त करना, समता का उपहास करना, सेठ का अपमान करना। तो कलश भी ऐसा विचार कर रहा है कि देखो हमारे को दुनिया इतना पसंद करती है, और ये कैसे महाराज हमारी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, माटी को इतना सम्मान दे दिया। सोने का ये अपमान है, स्वर्ण कलश का अपमान है, आदि आदि ये अक्षम अपराध हैं तुम्हारे, तथापि उन्हें गौन कर मात्र तुम्हारे सम्मुख माटी की महिमा ही नहीं रखती हूं, दो उदाहरण प्रस्तुत कर तुम्हारा भी कितना मूल्य महत्व है बताना चाहती हूं। चलो वो तो सब छोड़ो, अब हम माटी की महिमा नहीं गा रहे, लेकिन माटी का महत्व तुम्हारे सामने कितना है अभी सुनो। दीपक और मसाल सामान्य रूप से दोनों प्रकाश के साधन हैं। दीपक से भी उजाला मिलता है और मसाल से भी उजाला मिलता है। सामान्य रूप से दोनों प्रकाश के साधन हैं, पर दोनों के गुणधर्म भिन्न भिन्न। दोनों के गुणधर्म, दीपक जल रहा है वो भी उजाला देता है, मसाल जलती है वो भी उजाला देती है, पर दोनों के गुणधर्म भिन्न भिन्न हैं। मसाल जानते ना, जो लकड़ी में कपड़ा लपेट करके मिट्टी का तेल डालते जाते हैं और आग लगाते जाते हैं और आग भड़कती रहती है, उसको कभी कभी पलीता भी कहते हैं। मसाल को पलीता, कि तुमने खेल बनाया और हमने यहाँ से पलीता। बारात बारात में भी या कुछ और में भी ऐसा। चलो, तो दीपक और मसाल सामान्य रूप से दोनों प्रकाश के साधन हैं,
पर दोनों के गुणधर्म भिन्न भिन्न। 1.5-2 हाथ का बांस ले, 1.5-2 हाथ का बांस यानी लकड़ी ले, उसके एक छोर पर एक के ऊपर एक कर कस कस कर चिंदियां बांधी जाती हैं, चिंदियां बांधी जाती हैं। नीचे पकड़ने हेतु स्थान होता है, बस यही मसाल है। लिखते समय आचार्य श्री को भी लगा होगा समझ पाएंगे कि नहीं, तो उन्होंने परिभाषा बता दी कि मसाल क्या है। 1.5-2 हाथ की लकड़ी ले लो, बांस ले लो, उसमें ऊपर चिंदियां चिंदियां बांध दो और फिर नीचे पकड़ने का, बस यही मसाल है। मसाल के मुख पर माटी मली जाती है, मसाल के मुख पर माटी मली जाती है। असंयत होता है, इसलिए क्यों असंयत होता है, माटी लगा दी जाती। मसाल से प्रकाश मिलता है पर अत्यल्प, उससे अग्नि की लपटें उठती हैं। राक्षस की लाल रसना सी उन लपटों को ज्योति नहीं कह सकते, राक्षस की लाल रसना सी उन लपटों की ज्योति को ज्योति नहीं कह सकते हैं। मसाल अपव्ययी भी है, ज़्यादा तेल खर्च होता है, बार बार तेल डालना पड़ता है उसके मुख पर। वह भी मीठा तेल मूल्यवान, मीठा तेल लगाते होंगे, मीठा तेल, कभी कभी मिट्टी का तेल, मीठा मिट्टी का नहीं लगाते, अच्छा मीठा लगाते हैं। अरे वाह, ये तो हमें भी मालूम नहीं था। अच्छा मिट्टी का तेल डालेंगे तो भड़क जाएगा, तो देखो भाई ये तो हमें भी पढ़ने से मालूम हो गया ना। मसाल में मीठा तेल ही मतलब मूंगफली का आदि आदि कोई भी तेल, हाँ हाँ, अच्छा ये बात है। उसके मुख पर वह भी मीठा तेल मूल्यवान, हाँ हाँ। कभी कभी मनोरंजन के समय पर मसाल ले चलने वाला पुरुष अपने मुख में मिट्टी का तेल भरकर आकाश में सुदूर हाथ उठाकर मसाल के मुख पर फूंकता है, तब एकाध पल में ही तेल सारा जलकर काले काले बादल से धूम के रूप में शून्य में लीन विलीन होता है और मसाल लगता है प्रलयकालीन अग्निकुंड सम भयंकर। थोड़ी सी असावधानी हो तो हाहाकार, हानि ही हानि। फूंक मारने से मसाल बुझ नहीं सकता, बुझाने वाले का जीवन ही बुझ सकता है। कोई साधक साधना के समय मसाल को देखते देखते ध्यान धारणा साध नहीं सकता। अब मसाल को देखते देखते उसका उपयोग थोड़ी स्थिर होगा, इसमें मसाल की अस्थिरता ही कारण है। ध्येय यदि चंचल होगा तो कुशल ध्याता का शांत मन भी चंचल हो उठेगा ही। ध्येय यदि चंचल होगा तो कुशल ध्याता का शांत मन भी चंचल हो उठेगा ही। और भी ऐसे कई दुर्गुण हैं मसाल के। देखो इसमें क्या बात कह दी कि मसाल जल रही है, कभी ऊपर उठती कभी नीचे आती है, हिलती डुलती अस्थिर रहती है। तो ऐसे अस्थिर मसाल को देख देख करके कोई अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि ध्येय यदि चंचल है तो कुशल ध्याता का शांत मन भी चंचल हो उठेगा, और ध्येय यदि शांत स्थिर है तो उस ध्येय को पाकर के अस्थिर मन भी किसी न किसी रूप में शांत स्थिर हो सकता है। और भी ऐसे कई दुर्गुण हैं मसाल के। मिसाल कितने दूं, यूं कह दूसरे उदाहरण की ओर मुड़ती है यह लेखनी। अब दूसरा उदाहरण दे दिया। दीपक संयमशील होता है, बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से घटता भी। अल्प मूल्य वाले मिट्टी के तेल से पूरा भरा हुआ दीपक हो अपनी गति से चलता है, तिल तिल होकर जलता है, एक साथ तेल को नहीं खाता। आदर्श गृहस्थ सम एक साथ तेल को नहीं खाता, आदर्श गृहस्थ सम मित व्ययी है दीपक। थोड़ा 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 निकालता है, थोड़ा थोड़ा लेता जाता है, मित व्ययी है। मित व्ययी जो होते हैं वो आदर्श गृहस्थ माने जाते हैं। मित व्ययी, मित व्ययी का अर्थ क्या होता है? सीमित खर्च करना।
जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्च करना, ये मितव्ययिता का लक्षण है। ज़्यादा आवश्यकता है ज़्यादा खर्च करेंगे, कम आवश्यकता है कम खर्च करेंगे, जितनी आवश्यकता है उतना ही खर्च करेंगे, ये मितव्ययिता का लक्षण है। नल की टोंटी से पानी कितना निकालना, कितना निकालना? बाल्टी भरी तो बाल्टी तो उठा लो, लेकिन उसके पहले क्या करो? होता क्या है? अपनी बाल्टी भरी लेके चले, चालू सो चालू। आपने चालू किया, पानी भर गया, आप निकल गए लेकर के अपना बर्तन और चालू है, तो जब तक वो बहेगा तब तक उसका दोष तुम्हारे लिए लगेगा। तो क्या करना? भर गया बर्तन, बंद कर दो। आप लोटे में गिलास में पानी लेके यदि ब्रश मंजन करोगे तो जितना आप लोगे उतना ही गिरेगा, और यदि नल के पास खड़े होकर के आपने ब्रश मंजन किया तो एक बार ले लिया, फिर तब तक वो तुम्हारा ये चालू उसका वो चालू, और बीच बीच में रुक करके आप लोगे तब तक वो, हाँ, यदि वहां भी है तो जितना लिया फिर बंद कर दो, फिर खोलो फिर बंद करो। ये यदि ध्यान दिया तो ये मितव्ययिता का लक्षण है। जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग करो। गर्मी लग रही, आपके पंखे का त्याग नहीं है, आपको जरूरत है, आप चालू कर लो। वहां से उठ करके जा रहे हो, जैसा चालू किया वैसा बंद करके जाओ। आपने लाइट जला ली, उपयोग कर लिया, कोई बात नहीं, आवश्यकता होगी, पर अब जब वहां से निकल के जा रहे, अब वहां कोई नहीं है, आप बंद करके जाओ। चालू हम करेंगे, बंद करने को नौकर आएगा। चालू हम करेंगे और जाते समय आवाज किसको देंगे? बंद कर देना। कोई बैठे हो तो भले कह के जाओ कि भाई वो उठे तो उसके बाद बंद कर देना, कोई नहीं है तो स्वयं बंद करो। अपने घर में भी ध्यान रखना और सार्वजनिक स्थान पर और ज्यादा ध्यान रखना। क्यों? सार्वजनिक स्थान पर यदि अपने निमित्त से अपव्यय हो रहा है तो उसका दोष भी अपन को ज्यादा लगेगा। वो धार्मिक या सामाजिक स्थान का विषय है। व्यक्तिगत तुम्हारे घर का हो, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। ये मितव्ययिता का लक्षण है। मितव्ययिता कंजूसी नहीं है। मितव्ययिता और कंजूसी में अंतर है। कंजूस वो होता है कि जरूरत होने पर भी वो नहीं लगाएगा, जरूरत होने पर भी नहीं लगाएगा, वो कंजूस होता है। जरूरत होने पर थोड़ी जरूरत है थोड़ा लगाएगा, ज्यादा जरूरत है ज्यादा लगाएगा। ज्यादा जरूरत है ज्यादा लगाएगा, थोड़ी जरूरत है थोड़ा लगाएगा। ये मितव्ययी है। कंजूस अलग होता है, वह आवश्यकता होने पर भी वस्तु का उपयोग नहीं करता है, नहीं करने का भाव रखता है, ऐसा है। तो मितव्ययी, दीपक में थोड़ा थोड़ा तेल जलता है और आदर्श गृहस्थ सम मितव्ययी है दीपक। कितना नियमित कितना निरीह, कितना नियमित कितना निरीह। छोटा सा बालक भी अपने कोमल करों में, छोटा सा बालक भी अपने कोमल करों में मसाल को नहीं दीपक ले चल सकता है प्रेम से। छोटा बालक भी अपने कोमल करों में मसाल को नहीं दीपक को प्रेम से लेकर चल सकता है। मसाल की अपेक्षा अधिक प्रकाशप्रद है यह। उष्ण उच्छृंखल प्रलय स्वभावी मिट्टी का तेल भी वह दीपक का स्नेह पाकर ऊर्ध्वगामी बनता है। मिट्टी का तेल उच्छृंखल है, उष्ण स्वभावी है, फिर भी दीपक का स्नेह पाकर के ऊर्ध्वगामी बनता है। पथभ्रष्ट एकाकी अंधकार से घिरा भयातुर, पथभ्रष्ट एकाकी
अंधकार से घिरा भयातुर, पथिक वह दीपक को देखते ही अभीत, अभीत यानी निर्भीक निडर हो जाता है। सुना है शमशान में, सुना है, क्या सुना है? सुना है शमशान में भूतों के हाथ में मसाल होता है। सुना है, आचार्य जी ये नहीं कह रहे कि ऐसा होता है, सुना है। पुराने लोग सुनाते होंगे तो लिख दिया सुना है। अब सुनाने में रेफरेंस नहीं मांगना कि कहां पर लिखा है, सुना है। अच्छा, और भूत प्रेत ऐसी ऐसी ये समझ लो कौतुक और ऐसी विक्रियाओं में रुचि रखते हैं, उनके तो काम ही ये है, वो ऐसा ना करें तो उनका मन संतुष्ट नहीं होता। सुना है शमशान में भूतों के हाथ में मसाल होता है, जिसे देखते ही निर्भीक की आंखें भी बंद होती हैं। लो दीपक की लाल लो, अग्नि सी लगती पर अग्नि नहीं, स्वपर प्रकाशनी ज्योति है वह, जो स्पंदनहीना होती है, जिसे अनिमेष देखने से, एक टकटकी लगा के देखने से साधक का उपयोग है नियोग रूप से स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर बढ़ता बढ़ता शनै शनै व्यग्रता व्याकुलता से रहित हो एकाग्र होता है। कुछ ही पलों में दीपक की ज्योति को जो मंद मंद जल रही है, सौम्य लग रही है, उसको देखते देखते अपना उपयोग भी स्थिर होता है। मन की व्यग्रता एकाग्रता में आ जाती है। फिर क्या, समग्रता से साक्षात्कार। दीपक की कई विशेषताएं हैं, कहाँ तक कहूँ, कोई और छोर भी तो हो। अस्तु, हे स्वर्ण कलश, तुम हो मसाल के समान। हे स्वर्ण कलश, तुम हो मसाल के समान, कलुषित आशयशाली और माटी का कुंभ है, पथ प्रदर्शक दीप समान, तामस नासी साहस सहंस स्वभावी, साहस और सहंस स्वभावी दीपक है। स्वर्ण कलश को मसाल की उपमा मिलने से अपमान का अनुभव हुआ। एकाक्षिणी इस लेखनी ने मेरी प्रशंसा के मिस, एकाक्षिणी एक आंख वाली, लेखनी को क्या करे, एक आंख वाली है, मिट्टी मिट्टी के गुण देख लिए, हमारा कुछ देखा ही नहीं, उसको एकाक्षिणी कह दिया। एकाक्षिणी इस लेखनी ने, एक आंख वाली इस लेखनी ने मेरी प्रशंसा के मिस इस निंद कार्य का संपादन किया। एकाक्षिणी इस लेखनी ने मेरी प्रशंसा के मिस इस निंद कार्य का संपादन किया। इसमें मेरा भी अपराध सिद्ध होता है, पर निंदा में मुझे निमित्त बनाया गया। यूं स्वयं को धिक्कारते हुए माटी के कुंभ ने दीर्घ श्वास लिया, फिर प्रभु से प्रार्थना प्रारंभ।